तो आज हम एक प्रोग्राम करेंगे जिस प्रोग्राम का नाम है राइटर प्रोग्राम। तो कैलकुलेट सम ऑफ टू इंटीजर्स, नंबर शुड बी टेकन फ्रॉम यूजर। तो यूजर इनपुट रहेगा। तो सी लैंग्वेज में प्रोग्राम बना रहे बेसिकली। तो मैंने एक फ़ाइल बना ली जिसका नाम है a01.c। सी लैंग्वेज में सी प्रोग्राम्स का एक्सटेंशन होता है, इसलिए .c। चलो तो इस प्रोग्राम को लिखते हैं। सबसे पहले मुझे लाइन इंक्लूड करें। सबसे पहले इंक्लूड stdio.h। तो इस लाइन से क्या हुआ stdio.h से? अच्छा, मैं ये बाजू में यहाँ से इन लाइनों का एक्सप्लेनेशन भी लिख लूँगा कि इन लाइन की वजह से क्या हुआ, ताकि आप लोगों को समझ में आ जाए। तो stdio.h ने क्या किया? इट इंक्लूड स्टैंडर्ड इनपुट एंड आउटपुट and it contain declaration of printf and scanf function fun। तो आई होप आप समझ गए कि इससे क्या होता है, stdio से क्या होता है। तो stdio की वजह से स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट हेडर फाइल, या फिर मैं इतना ही लिख देता हूँ यहाँ पर कि इट कंटेन द डिक्लेरेशन ऑफ प्रिंटफ एंड स्कैनफ। अगर आपको कोई पूछे कि स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट में क्या होता है, stdio.h में क्या होता है, तो आप उनको बोल देना कि इट कंटेन द डिक्लेरेशन ऑफ प्रिंटफ एंड स्कैनफ। डिक्लेरेशन होता है, डेफिनेशन नहीं होती, ठीक है। इस चीज़ को याद रखना। डेफिनेशन कहाँ होगी? डेफिनेशन लाइब्रेरी में होगी, सी लाइब्रेरी में। दूसरी लाइन इंट मेन एक मेन फंक्शन होना ही चाहिए सी प्रोग्राम में, क्योंकि बिना फंक्शन के कोई भी प्रोग्राम नहीं चलेगा। और अगर किसी प्रोग्राम में, किसी कोड में एक ही फंक्शन है, देन दैट फंक्शन शुड बी मेन फंक्शन होना ही चाहिए। उसके बाद क्या, मुझे दो वेरिएबल लेने पड़ेंगे, क्योंकि मेरा प्रोग्राम क्या कह रहा है, सम ऑफ टू इंटीजर्स। तो दो इंट टाइप के वेरिएबल लेने पड़ेंगे। इंट ए ले लेता हूँ और इंट बी। तो ये क्या कर दिया मैंने, इस लाइन में मैंने डिक्लेयर कर दिया, डिक्लेयर्ड टू इंट टाइप ऑफ वेरिएबल्स। ओके, मैंने इस लाइन में दो इंट टाइप के वेरिएबल्स डिक्लेयर कर दिए। उसके बाद मुझे कंसोल पे एक मैसेज देना है यूज़र को कि दो नंबर एंटर करो आप लोग, मतलब यूज़र दो नंबर एंटर करें। इसलिए मैं printf यूज़र को मैसेज दे देता हूँ कि एंटर टू नंबर्स। तो ये यूज़र को मैसेज चला गया, इससे यूज़र दो नंबर एंटर करने के लिए रेडी रहेगा। उसके बाद यूज़र से इनपुट लेना है, तो उसके लिए एक फंक्शन होता है स्कैनफ का यूज़ करेंगे। स्कैनफ में मुझे फॉर्मेट स्पेसिफायर यूज़ करना पड़ेगा। तो इंट के लिए फॉर्मेट स्पेसिफायर होता है परसेंट डी किसके लिए होता है? परसेंट डी होता है मेरा इंट के लिए, ठीक है। और मुझे यहाँ पास करना पड़ेगा एड्रेस ऑफ ए एंड एड्रेस ऑफ बी। अब देखो इससे क्या होगा, ये यूजर से इनपुट लेगा। इट विल टेक इनपुट फ्रॉम यूजर एंड स्टोर इट इन @a एंड @b। अब ये @a एंड b क्या है? तो @a एंड b है लोकेशन, और आई कैन से एड्रेस ऑफ मेमोरी लोकेशन। मेमोरी लोकेशन वो छोड़ दो, एड्रेस ऑफ वेरिएबल्स लिख दो। सिंपल सा टर्म है एड्रेस ऑफ वेरिएबल, ठीक है। उसके बाद मैं क्या करूँगा, उसके बाद मैं एक और वेरिएबल ले लेते हैं, यहाँ पर सी वेरिएबल भी ले लेते हैं, क्योंकि मुझे सम करके सी में स्टोर करना है ना। तो फिर मैं सम के लिए सी में असाइन कर देता हूँ a+b। ये तो समझ में आ गया, a+b। सी में मैंने a+b असाइन कर दिया। उसके बाद ये जो सम है इसको मुझे प्रिंट भी तो करना है कंसोल पर, तो मैं उसके लिए printf लिखूंगा।
और मैं लिखूंगा सम ऑफ परसेंट डी एंड परसेंट डी इज परसेंट डी। अब इस चीज़ को समझो कि मैंने क्या लिखा, परसेंट डी 3 बार, और मैं यहाँ लिखूंगा ए बी सी और ये सेमीकोलन, और उसके बाद रिटर्न लिखूंगा, रिटर्न 0। लेकिन मैंने इस लाइन में क्या लिखा, ये 3 बार परसेंट डी लिख लिया ना मैंने, इसको एक्सप्लेन करते हैं। तो देखो परसेंट डी मैंने बोला फॉर्मेट स्पेसिफायर है, तो ये जो मैंने 3 वेरिएबल लिखा ए बी सी, ये तीनों इन टाइप के वेरिएबल है, इसलिए मैंने तीनों के लिए परसेंट डी यूज़ किया। ओके, ये जो ए है इसकी वैल्यू क्या है मेरे पास, अभी जो भी मैं डालूंगा वो इसमें जाएगी, तो वहाँ लिख के आएगा। अगर मैंने 10 और 20 डाला, ए की वैल्यू मैंने 10 डाला और बी की वैल्यू मैंने 20 डाला, तो उसमें क्या होगा, सम ऑफ 10 एंड 20 इज 30, ऐसा आएगा। समझे? दोबारा सुनना इस वीडियो को और थोड़ा ध्यान देना कि सम ऑफ ए एंड सम ऑफ बी इज सी, ऐसा वो आना चाहिए। ठीक है, तो ए बी सी की जगह मैं जो वेरिएबल दूंगा ए बी और उसका जो सम आएगा वो सी। चलो इसको रन करते हैं। तो रन करते हैं तो देखो मुझे बोर्ड है एंटर 2 नंबर, ये कहाँ से लाइन आई, ये यहाँ से लाइन आई, ये जो एंटर 2 नंबर्स है ना, ये यहाँ से लाइन आई एंटर 2 नंबर्स। चलो मैं एक नंबर 10 एंटर कर दिया और दूसरा नंबर 20 एंटर कर दिया। अब मैं जब एंटर दबाऊंगा तब इनका सम होगा और ए वाली लाइन प्रिंट होगी। ठीक है, ए वाली लाइन प्रिंट होगी। अब देखो सम ऑफ 10 एंड 20 इज 30, सम ऑफ परसेंट डी एंड परसेंट इज ए बी सी, तो सम ऑफ 10 एंड 20 इज 30। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, बाय बाय।